एक गुरु और शिष्य जंगल से होकर अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु को बहुत देर हो चुकी है, यदि तुम कहो तो आज की रात पास के किसी गांव में बिता लो। गुरु जी ने सिर झुकाया और पास के गांव में एक छोटे से घर में चले गए। अब जैसे ही हम वहां गए, गुरु जी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया और उस घर से एक गरीब आदमी निकला और गुरु जी ने कहा कि हम अपने घर जा रहे हैं। गांव लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए हमने इसी गांव में रुकने के बारे में सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों अंदर आ जाओ। अब जैसे ही गुरु जी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत गरीबी है। गुरु जी ने उससे कहा, पूछा कि वह क्या काम करते हैं। गरीब आदमी ने कहा कि उसके पास बहुत जमीन है। तब गुरुजी ने कहा, यदि तुम्हारे पास बहुत जमीन है तो तुम ऐसे क्यों रह रहे हो? उक्त आदमी ने कहा। गांव वालों ने कहा, यह बंजर भूमि है, कुछ भी नहीं यहाँ खेती की जा सकती है और वहाँ फसल उगाना बहुत मूर्खता है। गुरु जी ने पूछा कि तुम कैसे रहते हो? उसने कहा कि मेरे एक चाचा हैं जो मेरा पूरा घर चलाते हैं। यह सुनकर गुरु जी सो जाते हैं और रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो गुरु जी अपने शिष्यों को जगाते हैं और वे उस गरीब आदमी को ले जाते हैं और उनके गांव जाओ। शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरु जी क्या आप कुछ गलत कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की आजीविका इस बैल पर निर्भर थी। लगभग 10 साल बीत गए और जो गुरु का शिष्य था वह एक महान गुरु बन गया। फिर एक दिन उसने उस गरीब आदमी को याद दिलाया कि उसका गुरु उसके साथ अच्छा नहीं था। एक बार आकर मुझसे मिल लो, जरूरत है पता लगा कि वह व्यक्ति अब किस स्थिति में है। शिष्य उस गांव की ओर जाता है और जैसे ही वहां पहुंचता है वह देखता है कि जहां उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी वहां एक आलीशान महल बना हुआ है और झोपड़ी के बाहर बंजर जमीन भरी हुई है। फल और फूल, वहां एक बगीचा था। तभी घर का मालिक वहां से आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी से कहता है, आप मुझे पहचानते हैं? मैं अपने गुरु जी के साथ आया था, हम भी आपके यहाँ एक रात रुके थे। आदमी उसे पहचानता है और कहता है कि तुम उस रात कहाँ गए थे? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं सबसे बड़ा और अमीर बन गया। जब गांव वाले ने यह बात सुनी तो शिष्य की
आंखों में आंसू आ गए और अब उसे बात समझ में आ गई और वह रोने लगा। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कई प्रतिभाएं छिपी होती हैं, लेकिन कोई न कोई ऐसी चीज होती है जो हमें पीछे खींचती है। आपके परिवार का सदस्य है। हो सकता है आपको नौकरी मिल जाए, हो सकता है कुछ और हो। देखिए, आप अभिशाप जैसी कोई चीज नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हो।